नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ उत्तर प्रदेश, गांव की हर खबर आप तक। और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय जो है आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, इस समय हम दुल्हीपुर के बीपी हायर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में इस समय हम आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे अध्यापक हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, जो बालक वाले स्टूडेंट हैं, इधर जो है हमारी जो है बालिका स्टूडेंट खड़ी हुई है यहाँ पर। और समस्या ये है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ जो विद्यालय विगत कई वर्षों से लगातार चला रहा है और ये विद्यालय अपने रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए जाना जाता है, एक अच्छे योगदान के लिए जाना जाता है। यहाँ के जो अध्यापक हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए जो है बराबर तत्पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो समस्या आई है, आती है, हर साल आती है, वो समस्या ये है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा सा उसको पीछे दिखाएं कि वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी है, पूरा फील्ड आप देख सकते हैं कि पानी से तरबदर है। अब लिहाजा अब पानी जब यहाँ पर भरा रहेगा इस फील्ड के कैंपस में, तो कैंपस में आप ये भी जानते होंगे कि बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो है उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है और रेस्ट में जो है वो खाते पीते हैं और फील्डों में घूमते हैं। अब घूमेंगे कहाँ पर? अब आपके सामने तो चारों तरफ पानी जो है भरा पड़ा है, कहाँ घूमेंगे वो? और यहाँ पर जो है एक और भी जो है, जब भी हमारा क्लास जब शुरू होता है तो क्लास शुरू कराने से पहले आप किसी विद्यालय में आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, पीटी कराई जाती है। अब लिहाजा वही फील्ड था, वहाँ पर वही फील्ड था, अब उसी फील्ड में यहाँ पर पानी भरा पड़ा है। अब ऐसे में जो यहाँ की जो छात्राएँ हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और उसी बात को लेकर के यहाँ पर जो छात्राएं देख सकते हैं कि पूरी छात्राएं आज जो है इसको लेकर के जो है, एक मैं ये दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए लेकिन ये भी कह सकता हूँ कि जो ये उग्र प्रदर्शन है। ये इधर लड़कियां हैं और इधर जो है आप पूरे लड़कों को देख सकते हैं जो प्रदर्शन के लिए खड़े हैं, अपनी बातों को वो रखने के लिए खड़े हैं। आखिर मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जो बड़े जिला अधिकारी तक या किसी बड़े अधिकारी तक उनकी बातों को पहुँचाने का काम करता है। तो आइए यहाँ पर जो शिक्षक हैं और यहाँ पर जो छात्राएं हैं, यहाँ पर जो लड़के हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वो क्या चाहते हैं और क्या उनके सामने समस्याएं आती हैं। सबसे पहले विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं किशोर सर, पहले उनसे मिल लेते हैं, पहले उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या, उसके बाद में बारी बारी बच्चों से बात करें। सर क्या नाम है आपका, बताएं आप। सर बताएं। हमारा नाम किशोर कुमार है, मैं प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। जो समस्या आए दिन जो है कई साल से विगत यहाँ परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। हमारे शिक्षक बंधु और छात्र छात्राएं ये फील्ड में खेल नहीं पाती हैं, लड़कियां और लड़के आए दिन गिरते हैं पानी की वजह से। पानी लगा हुआ है और प्रेयर हम नहीं करा पाते हैं क्योंकि पानी लगा है, हर साल की दिक्कत है। और कई बार हम लोग इसके लिए प्रशासन को भी बता चुके हैं, कई बार बताया गया, लेकिन यहाँ दो प्रधान हैं। ये सतपोखरी दुल्हीपुर दोनों बीच में विद्यालय है, दो प्रधान है, लेकिन आज तक पानी कभी भी इसका दो प्रधान कौन कौन? दो प्रधान कौन कौन है? एक महाबलपुर में उनका नाम है क्या? अर्चना सोनकर है क्या? नहीं, अर्चना सोनकर है। इधर महेंद्र प्रधान है, हमीदुल्लाह अंसारी। हाँ, हमदुल्ला अंसारी। लेकिन आज तक लोग कभी भी इस विद्यालय में इसका देख रेख कभी नहीं करते, झांकने के लिए नहीं आते। यही कहना चाहते हैं, झांकने के लिए नहीं आते हैं। तो झांकने के लिए नहीं आते हैं, क्या समस्या? क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, जरा जोर से बोलो जरा। शिवानी। शिवानी किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में पढ़ती हो। इस स्कूल में क्या समस्या है? यहाँ पर पढ़ रही हो, क्या समस्या है स्कूल में? कोई समस्या है कि नहीं? स्कूल में पानी भरा हुआ है कि नहीं? पानी भरा हुआ है, तो क्या चाहती? पानी ऐसे भरा रह जाए कि वैसे पानी मतलब सूखे? पानी सूखना चाहिए। क्या नाम है आपका? बरखा। बरखा कहाँ रहती हैं आप? दुल्हीपुर में। बरखा जो है ये तो पूरा बरखा ही है, बरखा, ये तो पूरा बरखा है। अब कितना बरखा है फिर? अब बरखा जो है अब मत बरसा, बरखा अब मत बरसा, नहीं तो फिर बरखा होगा फिर जो है। तो बरखा, ये बताइए किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। 9th में पढ़ती है। क्या क्या विषय आपके हैं? सामाजिक विज्ञान लिए हैं, मैथ नहीं लिए हम। अच्छा, मैथ नहीं लिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो है विद्यालय में जब भी बरसात का मौसम होता है तो क्या हर साल इसी तरीके से पानी क्या भर जाता है क्या आपके यहाँ? सर हम इस साल एडमिशन लिए हैं, इस वजह से हर साल का तो नहीं बता सकते, लेकिन जब से हम आए हैं देख रहे हैं बारिश हो रहा है, हर बार ऐसे पानी भरा हुआ है, भर जाता है। प्रेयर करने में हम लोग को दिक्कत होती है।
और खेलने में भी दिक्कत होती है। यस सर। ये कितने समय से, ये अभी जो वर्तमान जो पानी भरा हुआ, कितने समय से जो ये पानी भरा हुआ, कितने समय देख रही हैं 2-3 हफ्ते से हो गया भरा ही ऐसे। ऐसा ही है? यस सर। तो क्या चाहते हैं, ऐसे पानी भरा रहे? नो सर, हम लोग को योगा करने में, पीटी करने में, प्रेयर करने में डिस्टर्ब होता है ना, ऐसे कहाँ हो पाता है। करना चाहिए हम लोग को रोज रोज योगा पीटी, लेकिन हो ही नहीं पाता है पानी भरने की वजह से। तो इसके लिए आपने अपने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं या आपके जो विषयाध्यापक हैं या जो अध्यापक, कहा उनसे पानी निकलवाने के लिए? सर कैसे निकलवाएंगे पानी, इसमें से कहाँ जाएगा पानी निकल कर? वो कहाँ जाएगा ये तो उनका काम है, आपने कहाँ नहीं कहा ये बताइए ना। हाँ, हमने सर से बोला था प्रेयर करवाने के लिए, तो बोले बच्चों ये पानी भरा तो कैसे होगा प्रेयर। हाँ, तो बोला कि दो पानी भरा हुआ, पानी कहाँ से निकलवाएं इसको, यही? यस सर। तो चाहती है पानी निकले? यस सर, बिल्कुल। तो ये क्लास 9 की बरखा थी और बरखा ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि यहाँ पर जो है जब से वो पढ़ रही तब से यहाँ पर बरसात के समय में पानी भर जाता है और उसकी निकासी की कोई व्यवस्था, विशेष व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो जल जमाव हो जाता है। और लिहाजा जिसके वजह से यहाँ पर जो छात्राएं हैं उस छात्राओं ने कहा है कि यहाँ पर जो पीटी होता है या जो योगा होता है या जो प्रार्थना वत्रा होता है वो प्रार्थना भी नहीं हो पाता है। कारण क्या है? सिर्फ यही बरसात का पानी, जिसके वजह से आज उग्र प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बीपी हायर सेकेंडरी स्कूल के जो छात्र और छात्राएं हैं आज यहाँ पर हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि आखिर कब प्रशासन इसके लिए कब जागेगा और कब ये पानी निकलेगा, कब यहाँ की छात्राओं को जो है बढ़िया शुद्ध प्रांगण मिलेगा जहाँ पर वो योगा करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, पीटी करें और जो स्पोर्ट्स के जो काम होते हैं वो स्पोर्ट्स का भी काम हो सके। और यहाँ पर कुछ और भी जो स्टूडेंट हैं कुछ उनसे बात करते हैं। जो है, क्या नाम है आपका? गोलू कुमार यादव। गुरु कुमार यादव? गुरु कुमार नहीं, गोलू कुमार यादव। अच्छा, गोलू कुमार नाम है आपका। कहाँ रहते हैं आप? लेडुआपुर। लेडुआपुर में रहते हैं। तो गोलू कुमार जी किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9 में। क्या क्या विषय हैं आपके? सर मैथ है, हिंदी है और सर कला है और इतिहास है और भूगोल है। अंग्रेजी के जो है इंग्लिश है। अब तो इंग्लिश में कितनी किताबें, एक ही किताबें मिलती है ना अब आपको, तो उसमें कुल कितने भाग हैं इंग्लिश के? उसमें 2 भाग, ग्रामर है और इंग्लिश है। ग्रामर और इंग्लिश है? ऐसा तो नहीं है, ग्रामर और इंग्लिश बस। वो उसमें प्रोज होगा, पोइट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा, वो अलग अलग उसके वो काट के दिया हुआ ना। हाँ, अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फिर आपको पता क्यों नहीं है वो आपने केवल 2 है बस। सर उसमें अलग अलग, सर एक ही किताब मोटी है, उसमें सर अलग अलग है सब पार्ट्स उसका। अच्छा, ये बताइए कि जो है क्या ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है, कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं कि ये पानी निकले ना निकले, क्या चाहते हैं आप? सर पानी निकल जाए, हम लोग को सर स्पोर्ट खेलने में सर, हम लोग कबड्डी के सर तैयारी करते हैं, स्पोर्ट का भी सर हम लोग कर नहीं पाते हैं। सर योगा नहीं, प्रार्थना सर महीनों से नहीं हो पा रहा है सर, पानी भरने की वजह से, इसीलिए सर नहीं हो पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि पानी सर निकल जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पानी निकल जाए। यस सर। तो आप भी जो है कुछ स्पोर्ट्स वगैरह, कुछ खेल वगैरह भी करते हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे इस समय? नहीं सर, स्पोर्ट्स पे कुछ नहीं हो पा रहा है सर। कुछ नहीं हो पा रहा? नहीं सर। तो आप चाहते हैं, अगर ये एक प्रश्न मेरा आपसे कि अगर आपको मैं मौका दूं कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक सुझाव दीजिए, अगर मैं आपको इस गांव का एक दिन के लिए मैं प्रधान बना दूं तो किस प्रकार से आप इस पानी जल जमाव के पानी को किस प्रकार से निकालेंगे? कुछ सुझाव दीजिए अपने प्रधानाचार्य जी को, या मुझे सुझाव दीजिए आप। सर मैं अगर एक दिन का प्रधान बन जाऊँगा तो सर पहले प्रशासन के पास जाऊँगा, प्रशासन के सर बुलाऊँगा और सर पानी निकालने को कहूँगा। और बिल्कुल सही बात है कि गोलू, क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। गोलू कुमार ने सबसे पहला मैंने उनसे पूछा है कि अगर आपको एक दिन का प्रधान अगर बनाया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे पानी निकासी के लिए? उन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्रशासन के पास जाएंगे और जाकर के पहले अपनी समस्या को हम रखेंगे, उसके बाद में निराकरण होगा या नहीं होगा वो तो बात का स्टेप है। लेकिन ये सही है कि गलत है, ये बताइए आप सभी लोग। सही है ना? तो ऐसा प्रधान क्यों नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो अभी मार साहब ने कहा कि यहाँ के 2 प्रधान यहाँ जो है लगता है, ये जो स्कूल है महाबलपुर और सतपोखरी लगता है 2 प्रधान हैं, लेकिन ये दोनों प्रधान जो है शायद डीएक्टिव हैं, असक्रिय इसको कहते हैं। दोनों का सीवर का पानी इसमें आता है महाबलपुर, और दोनों का जो है ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गांव का यानी महाबलपुर और सतपोखरी के सीवर का पानी अर्थात गंदा पानी बता रहे हैं आप,
जी गंदा सीवर का गंदा पानी भी यहाँ जी पे जी आता है। दोनों तरफ का, महाबलपुर सतपोखरी के दोनों। बरसात के पानी के साथ, सुना आपने, बरसात के पानी के साथ साथ जो है जो सीवर का जो गंदा पानी होता है इसी फील्ड में आकर के रुकता है और उसकी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। और निकासी अगर नहीं होगा तो आखिर ये बच्चे कब तक जो है ऐसे ही जो है बिना प्रेयर और बिना पीटी के रह जाएंगे आप। आखिर लिहाजा अगर आप विद्यालय में आते हैं, पढ़ते लिखते हैं तो स्पोर्ट्स का भी कोई व्यवस्था होना चाहिए, है भी। लेकिन अगर पानी भरा रहेगा तो आखिर कब तक जो है ऐसे बच्चे जो है बिना योगा बिना स्पोर्ट्स के रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, सर आप भी टीचर हैं क्या? सर क्या नाम पड़ेगा आपका? भरत प्रसाद वर्मा। सर आप कहाँ से आते हैं? आप हम तो आते हैं सारनाथ से। सारनाथ से आते हैं, तो सर डेली वहीं से अप डाउन करते हैं? 13 किलोमीटर पड़ता है हमारा घर यहाँ से। सर कितना दिन होगा कार्यरत यहाँ पे? 5 साल हो गया है। अच्छा, क्या विषय पढ़ाते हैं सर आप? इंग्लिश का टीचर हूँ मैं। इंग्लिश का टीचर है। सर ये आपसे जो है पूछना चाहूँगा कि इस पानी के निकासी के लिए जो है आप बच्चे जब आपसे कहते हैं योगा के लिए कहते हैं या पीटी के लिए कहते हैं या इसकी निकासी के लिए स्पोर्ट्स के लिए कहते हैं, आप देखेंगे कि जो है जो स्कूल तो एक तरफ है ही, कई बार शाम को जो है कुछ गांव के जो ग्रामीण होते हैं, कई अन्य जगह के जो है वो भी घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, तो ऐसे में अब नहीं हो पा रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना चाहेंगे कि यहाँ के पहले तो यही बताया हमारे प्रिंसिपल सर, चाहे यहाँ के क्षेत्रीय आदमी ने बताया, हकीकत में यहाँ 2 प्रधान है। ये दुलहीपुर में स्कूल है, वास्तव में सिचुएटेड है ये सतपोखरी में। दुलहीपुर का प्रधान सोचता है कि हम जो है सतपोखरी में क्यों करें, जबकि सतपोखरी का प्रधान का सारा सीवर का पानी इसी में आता है। जब यहाँ ये भी पानी तो बहुत कम है, वहाँ तक चला जाता है। अभी जरा सर कुछ कम हो गया? अरे बहुत कम है, तो वहाँ तक भर जाता है। तो मैंने तर्क किया गया, प्रधान जी के बनाए थे, चाहे वो लोग हम ये करेंगे वो करेंगे, शासन तो देते हैं, लेकिन उन लोगों का तर्क है कि ये दुलहीपुर के नाम से है तो सतपोखरी के प्रधान यहाँ काम क्यों करे, जबकि हकीकत में सतपोखरी के प्रधान का ही सारा पानी इसमें आता है। सतपोखरी के प्रधान का पूरा जिम्मेदारी है? बिल्कुल जिम्मेदारी है। जब उनके भले नाम अलग है, अभी बैंक का नाम भी अलग होता है, जगह अलग होता है, स्थान अलग होता है। विद्यालय है दुलहीपुर, पॉपुलर जगह रहा होगा पहले से, उनके नाम पर खोल दिया गया। किंतु मुख्य पर सतपोखरी में है, सतपोखरी जो है ये सतपोखरी चारों सतपोखरी ही है। 7 पोखरा था शायद, इसमें 5 पोखरे हैं। तो आखिर में सतपोखरी है, तो सतपोखरी का प्रधान का पूरा उत्तरदायित्व बनता है कि इसके बारे में कुछ निवारण करवाए। और सरकार से, शासन से इसी तरह व्यवस्था करके उनका उत्तरदायित्व बनता है। क्या आपने कभी उनके तक अपनी बात कभी रखने की कोशिश की? आए हैं यहाँ पर, आए हैं, बात कहा गया है, ये कहा गया। हाँ ठीक, वही ने बताया कि हाँ हम व्यवस्था करेंगे। वो लोग ऐसा कहने के लिए तो कही जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो ही सोचते हैं कि दुलहीपुर है तो दुलहीपुर का प्रधान करावे, जबकि दुलहीपुर का प्रधान से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ दुलहीपुर में है ये नहीं है तो सतपोखरी में। यही इस कस्ब में लगता है कि वो मतलब ये रुका हुआ है। दुलहीपुर तो ठीक है, वो क्लियरेंस है कि ठीक है, आपने कह दिया कि वो दुलहीपुर हो गया, लेकिन सतपोखरी में तो सिचुएटेड है, एकदम सतपोखरी में है। तो सतपोखरी के प्रधान का ही तो दायित्व बनता है हकीकत में कि ये सब कराए। इसकी जो भी गंदगी बढ़ती है उन्हीं की, अधिकांश बच्चे सतपोखरी के ही आते हैं। ये तो है भाई, इंटरमीडिएट कॉलेज है तो दूर दराज के आते हैं, लेकिन सतपोखरी से के लगे सटास जितने भी लोग हैं, जितना भी गंदगी होगा, जो भी दुर्गंध होगा, जो भी बीमारी होगी, सतपोखरी को ही प्रभावित करेगी। बच्चे कुल मिलाकर जो है कोई भी काम होता है तो सारे सतपोखरी के लोग आते हैं, न कि दुलहीपुर के लोग। दुलहीपुर तो बाजार उधर है। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ का जो भी व्यवस्था है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। हम लोग तो मजबूर है, हम लोग तो भाई सरकार के अधीन है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। डीएम साहब से क्या मांग करते हैं इसके लिए आप? डीएम साहब से मांग यही करेंगे कि डीएम तो भाई सर्वे सर्वा है पूरे जिला स्तर का, वो तो चाहे तो ये बड़ी कौन बड़ी की चीज़ है, यहाँ से निकाल करके गंगा तक व्यवस्था करा सकते हैं। वो यहाँ का पानी का निकास तो यही हमारा ही नहीं, पूरे गांव का भी भला हो जाता, अगल बगल का भला हो जाता, और ये गंगा किनारे तक निकाल देते यहाँ से, उस किनारे से तो ये हमेशा साफ हो जाता। कुछ खेल कूद वाले बेचारे हैं, वो आते हैं सफाई करा कर खेल कूद। यहाँ पर ये जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, मैंने राज्य स्तर की प्रतियोगिता होती है यहाँ। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में बेचारे वो कौन सौजब जी हैं, वो पानी सुखवा करके करवाते हैं। तो ये सतपोखरी गांव के जो ग्राम प्रधान है वो देख लीजिए कि आपके सतपोखरी गांव के अंदर जो है एक विद्यालय बसा हुआ है, बीपी हायर सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल की स्थिति इस समय क्या हुआ है प्रधान जी जरा सा देख लीजिए, और ये भी सुन लीजिए कि यहाँ की इस विद्यालय में जो पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं वो छात्राएं क्या चाहती हैं, उनके जबानी एक बार वो भी सुन लीजिए। क्या चाहती हैं आप अपने ग्राम प्रधान से, क्या चाहती हैं बताइए?
प्रधान जी से क्या चाहती हैं आप? सर चाहेंगे कि पानी निकलवाए, हम लोग खेल सके और हम लोग का पीटी योगा भी हो क्या सके। चाहती हैं आप प्रधान जी से? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधान जी से यही हम लोग का निवेदन है हाँ। कि हम लोग के लिए ये हम लोग का प्रांगण सही करवाएं और जिससे हम लोग प्रार्थना प्रेयर हर चीज़ अच्छे से कर सकें। अच्छे से हो सके। आप क्या चाहती हैं बताइए, क्या चाहती है प्रधान जी से अपने? सर पीटी उटी हो जाए, प्रांगण सही हो जाए। तो पीटी कैसे होगा? कैसे होगा पीटी? सब साफ हो जाएगा तो पानी। तो सतपोखरी के ग्राम प्रधान जी, आपने देखा होगा कि हमारे पीछे जो छात्राएं थी, छात्राओं ने क्या मांग किया है ये आपने स्पष्ट रूप से सुन लिया है। लेकिन अब हम लिहाजा अब यह विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है, एक बार उनसे भी हम क्लियरेंस जान लेते हैं कि इन्होंने इस बात की, इस मुद्दे को लेकर के इन्होंने क्या चर्चा उठाया है और क्या निकासी की कोई व्यवस्था उन्होंने कभी किसी से सामने रखा, डीएम के सामने रखा या उच्चाधिकारियों के सामने रखा या अपने ग्राम प्रधान के सामने रखा नहीं रखा, और क्या आश्वासन मिला है वो भी एक बार जान लेते हैं। जी साहब बताएं आप। कई बार हम लोग प्रशासन यहाँ जो है बताया गया, प्रशासन द्वारा, आप जैसे चैनल द्वारा कई बार लोग आए, ये पानी हम लोग कम से कम इतना पानी में बोल कर आते थे ये विद्यालय में, वो भी दिखाया गया। लेकिन आज तक कुछ भी पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं निकला। हाँ यही है, अब हम लोग यहीं झेल रहे हैं। अब हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम लोग कर पाएँ, क्योंकि बहुत पानी लग जाता है पूरे फील्ड में, यहाँ तक पानी है। तो ये तो अगर दो प्रधान चाहें तो ये काम करा सकते हैं, लेकिन आज तक कहते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। प्रधान जी से क्या कहना चाहेंगे बताएं, हमारा माइक के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हम लोग तो बाहरी हैं, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन ये गांव के प्रधान हैं। अगर ये चाहें तो पानी कुछ भी नहीं है, इनके पास जो है बहुत पावर होता है। पानी बहुत बड़ी बात नहीं है, पानी का निकासी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके विकास में ये सब आता है। पानी का निदान वो कर सकते हैं कहीं भी निकालने के लिए, क्योंकि गांव उन्हीं का है। हम लोग तो बाहर से आए हैं नौकरी करने, लेकिन गांव तो उन्हीं लोग का है, प्रधान वही है। तो वो चाहे तो इसका निदान कर सकते हैं, लेकिन आज तक कहते तो हैं, लेकिन अब केवल आश्वासन मिलता है और काम नहीं होता है, काम नहीं होता। क्या नाम बताइए अपना? नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम मुकेश पटेल है। मुकेश जी ये बताइए कि जो है क्या ये केवल बरसात का ही पानी है या जो है कुछ आपने बताया कि शायद ये कुछ सीवर का भी गंदा पानी आता है इसमें? सतपोखरी का पूरा सीवर का पानी आता है, महाबलपुर का पानी आता है, और कुछ दुलहीपुर एरिया का भी कुछ पानी आता है। इसमें चला आता है जी, सीवर का ही पानी आता है, बरसात का नहीं। गंदा पानी पूरा। क्या चाहते हैं? डीएम साहब से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ग्राउंड का पानी सूखे, पानी जहाँ जहाँ से आ रहा है उसको रोक करें, उसको सीवर सही करें, साफ कराएं, उसको पानी इसमें ना आ पाए कि बच्चे खेल पाएँ, दौड़ पाएँ, सब कुछ कर पाएँ, स्पोर्ट खेल पाएँ। तो प्रार्थना नहीं हो पाता है, बच्चे जूता निकाल कर हाथ में बैग ले लेकर पानी में से हिल कर आते हैं। हम चाहते हैं कि ग्राउंड का पानी सूखे और जहाँ से पानी आता है उसको रोके, पानी रोके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पानी रुकना चाहिए, चूँकि अगर पानी नहीं रुकता है तो ऐसे ही निरंतर अगर जल जमाव होता रहा तो यहाँ पर गंदगी के वजह से मच्छर पनपेंगे, और मच्छर जो है हमेशा गंदगी ही फैलाते हैं, लोगों को बीमार करने का जो है काम करते हैं। और लिहाजा इसमें बरसात का मौसम चल रहा है और आप देख रहे हो कि पेपर का अगर बात करते हैं, अमर उजाला की अगर बात करते हैं तो अमर उजाला में इस समय जो है दिया हुआ कि 1000 मरीज जो रोज़ जो है बुखार और ये मच्छर के मलेरिया के निकल रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या चाहते हैं, अगर शासन कब जागेगी, प्रशासन कब जागेगा और कब जो है इसका पानी जो है निकालने का वो जो है काम लगाएगा और कब प्रयास करेगा। लेकिन अब भविष्य में यहाँ का पानी इसमें से, इस फील्ड से निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो भविष्य में देखने वाली ही बात होगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, HP न्यूज उत्तर प्रदेश। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।